अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह ही मेरा दिल कर रहा था कि हलवा पूरी खाने का, तो मैंने फिर जल्दी से बना ली। और बनाना थोड़ी मुश्किल तो है, पर बना ली थी मैंने। साथ में चने भी बना लिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हलवा बनाऊँगी ना। हलवा मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने ऑयल डाला 1 कप, उसमें 1 कप ही इसमें मैंने सूजी का ऐड किया है। और अभी इसे अच्छे से भून लूँगी, तो बाद में इसमें चीनी और पानी वगैरह ऐड कर लूँगी। तो अब दूसरी साइड पे मैंने चने बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ सूजी को अच्छे से मैंने भून लिया है। अभी 1 कप सूजी थी, तो 2 कप में इसमें पानी के ऐड करूँगी। तो ये जो हमारा हलवा है ना, वो बन के रेडी हो जाएगा। और चने जो है ना हमारे बॉईल हो चुके हैं, बाद में इसको भूनूँगी। मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना लूँगी। और मैदा मैंने मंगवा लिया था, तो मैदा मैंने 2 कप मैंने मैदा लिया और उसको मैंने अच्छे से गूँध लिया था। और अभी यहाँ पर ऑयल मैंने इसलिए कम यूज़ किया है क्योंकि ये बाद में वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने इसलिए बहुत बस नॉर्मल सा ही लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, ताकि बस सही बन रही थी। पूड़ियाँ सही बन गई हैं इसमें। तो मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी उसी हिसाब से मैंने लिया है। और बस अभी बना रही, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ घर में हलवा पूड़ी। और मेरा आज ना काफ़ी दिल कर रहा था, तो मैंने बना ली। वैसे तो पहले कभी मेरा दिल करता है ना, तो मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ। तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल था मैं खुद बनाऊँ और सब लोग हम मिल के खाएँगे। मेरी अम्मी लोग भी आए हुए हैं और मुझे ये था मैं घर में बना लूँगी, तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगी, तो जिसने खानी हुई खा लेंगे। तो मैंने ऐसे एक एक करके सारी बना ली थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और बाद में पहले तो मैंने थोड़ी छोटी छोटी बनाई और बाद में थोड़ी बड़ी बड़ी बन रही थी। तो मैंने बोला खैर है, अभी पूरी तो आ रही है इसमें, तो इतनी फूल नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे वो तो हम बाज़ार से जो लेके आते हैं वो तो इतनी फूलती है। तो मैंने बोला मुझे लगता है ऑयल कम है इसलिए, और या मुझे बनानी नहीं आ रही थी। और बस सही है, जितनी भी मैंने कहा फर्स्ट टाइम ट्राई की है, जैसी भी बन गई अच्छी बन गई है। और यहाँ पर हल्दी डालते हुए मुझसे गिर गई थी चूल्हे के ऊपर, तो मैंने बोला चले बाद में साफ़ कर लेंगी। हेल्पर अभी आई नहीं थी, तो मैंने सुबह सुबह ये बना रही हूँ। बाद में मैंने कहा नाश्ता करके वैसे भी सफाई होनी है, किचन की भी होगी। और ये मैं पूरी डाल रही थी इसमें, तो ये फोल्ड हो गई थी। तो अभी मुझे ये था अभी ये सही नहीं बनेगी, तो फिर भी बन गई थी, ठीक है, सही कर ली थी मैंने। और बस मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना आप ऐसा करें, कहीं लेके जाएं घुमाने। तो वो हर वक्त बहाना करते रहते हैं, आज ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, बस ऐसे करते रहते हैं, लेके जाते नहीं हैं। तो अभी तो मैंने ईद से पहले ही मैंने बोला हुआ था कि ईद के जो है ना बाद मैंने लाजमी जाना, मुझे कहीं लेके जाएं आप। और मेरा दिल था मैं समंदर जाऊँ। और अभी मैं फिर इनसे ज़िद कर रही थी मुझे जाना है घूमने, तो अभी कह रहे थे ठीक है ले जाऊँगा, पर अभी थोड़े दिन रुक जाओ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे हफ्ते वाले दिन जाना है। अभी देख के लेके जाते हैं कि नहीं जाते। यहाँ पर चने जो है ना, ये मैंने इसमें प्याज वगैरह ऐड करके, लहसुन प्याज नमक मिर्च जो भी थी सारे स्पाइसेस ऐड करके इसे मैंने ना बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो प्रेशर मैंने दे दिया था इसको 15 से 20 मिनट का, तो ये गल गए हैं अच्छे से। तो बाद में इसमें मैंने हरी मिर्चें जो ना पीस के ऐसे ऐड कर दी हैं, तो हरी मिर्चें जो ना नज़र आती हुई अच्छी लगती हैं। तो थोड़े से मैंने भून के निकाल लिए थे, ऐसे मतलब निकाल लिए थे इसी तरह के। तो बाद में पानी ऐड करके बना लिए थे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था। और यहाँ पर हमारा जो है नाश्ता वो रेडी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। हलवा पूरी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, अच्छी बन गई थी, पर मुझे ये था हलवा थोड़ा सा पतला होना चाहिए था, तो बहरहाल बहुत अच्छा बन गया था। और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और फिर चाय वगैरह। मैंने साथ में पराठे भी बनाए थे, जिसने पराठे खाने हैं वो पराठे खा लेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हलवा पूरी की वीडियो ही बनाई है और पराठे भी मैंने साथ में बनाए हुए थे। और क्योंकि मेरे अब लोग जो है ना वो लाजमी, मेरी अम्मी जो सादी रोटी खाती है, अबू जो है वो खाते हैं, पराठा खा लेते हैं। तो मैंने 2 पराठे उनके लिए बना लिए थे। मेरे हस्बैंड जो भी दे दो वो खा लेते हैं। और यहाँ पर हसलान जो है ना ये गिरने वाला था। अभी ये ना बेड के ऊपर चल रहा है और जहाँ जहाँ इसके पापा जा रहे हैं पीछे पीछे उस तरफ को जा रहा था। अभी ये अचानक से गिरने वाला था, तो शुक्र मैंने इसे पकड़ लिया है। और अभी वो बाहर लेके जाने लगे तो वैसे छोड़ के चले गए थे, तो वो अभी ये रोना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं सोच रही इसे सुला के ना फिर बाद में मैं खाना बनाती हूँ दोपहर का। और अभी मैंने इसे नहलाया था, इसलिए ये ऐसे कर रहा है, रो रहा है।
अभी मैंने इसे सुला दिया है और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं अचार गोश्त बना लूँ। और अम्मी लोग भी आए हुए थे तो मैंने उनसे भी पूछ लिया आप लोगों का क्या दिल कर रहा है खाने का। तो वो बोल रहे ठीक है जो आपने बनाना है बना लो। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अचार गोश्त नहीं बनाया था, तो मैंने आज ना सोचा बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने इस तरह चॉपर में चॉप कर लिया था और बाद में इसमें लहसुन भी ऐड किया था साथ में। और उसमें अभी इसे मैं अच्छे से ना चिकन को फ्राई कर लूँगी और इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो इसमें बाद में जो भी डालना हो मैं डालूँगी। और मसाला इसमें मैं शान का ही यूज़ करती हूँ। शान का मसाला जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कढ़ाई गोश्त बनाऊँ, कौरमा बनाऊँ, मैं शान का ही मसाला ऐड करती हूँ इसमें। तो मैं घर के मसाले कभी कभार यूज़ करती हूँ, वैसे जैसे ऐसी चीज़ें बनानी होती है ना तो मैं शान का मसाला यूज़ करती हूँ। 1 पैकेट डालो तो अच्छा बन जाता है। और अभी इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें पीस के ऐड कर दिए। तो इसे अभी मैंने ढक के रख दिया है ताकि गोश्त भी गल जाए और हमारा मसाला जो है ना वो भी अच्छे से बन जाएगा। तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए रखा था। तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से इसमें हो गया। अभी इसमें जो है ना हल्का हल्का ना ग्रेवी पानी टाइप का था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे छोड़ा था ना तो पानी इसने छोड़ा हुआ है गोश्त ने भी। और जो मैंने इसमें टमाटर वगैरह ऐड किए थे तो इसमें अभी शान मसाला का मैं पूरा पैक ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से भून लूँगी अभी मैं। और अभी मैंने आंच हल्की ही रखी है और बाद में भी मैं तेज़ करके ना जो इसकी मसाला है ना अच्छे से भून लूँगी। तो वैसे मेरा दिल कर रहा था कि हल्की हल्की इसकी ग्रेवी रहेगी तो अच्छा लगेगा मसाला हमारा, जो मतलब कि रोटी खाने में भी मज़ा आएगा। और अभी इसमें अच्छे से भून के ना इसमें दही ऐड कर दूँगी। और दही मैंने पूरा 1 कप ऐड किया है, मतलब कि 1 पाव इसमें ऐड किया है। 1 पाव से ज़्यादा ही था तो मैंने ऐड किया है, ताकि जो ये अचार गोश्त मसाला होता है ना तो वो ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें हम दही ऐड करें तो दही ज़्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है ना, ज़्यादा मज़ा आता है और इसका टेस्ट भी हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची जो है ना, इस कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धनिया इसमें मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था धनिया। और ये अभी मैं इसका मसाला जो है ना थोड़ा सा और भून लूँगी तो हमारा जो अचार गोश्त है ना ये रेडी हो गया है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है यहाँ पर, और देख सकते हैं, देखने में पता चल रहा है गोश्त अच्छे से गल गया। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, साथ में रोटियाँ बना ली है मैंने। और यहाँ अज़लान सो के उठ चुका है। और बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अगर हम लोग गए कहीं घूमने तो मैं लाजमी वो वाली वीडियो शेयर करूँगी, नहीं तो कोई और करूँगी। अभी दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।